अब हम यहाँ बता। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं भूपेंद्र सिंह। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं, पिछली क्लास में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज ठीक उसके उल्टा हम देखेंगे कि कैसे दिए हुए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि आपको पता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उससे जुड़ी हुई कनेक्टेड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस को तीन प्रकार से हम या तीन विधियों का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कुल मिला के तीन विधियों का हमें इस्तेमाल करना होता है। एक तो होता है कि कैसे दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज यूज हुई है उस नाउन क्लॉज को हटाकर या उस नाउन क्लॉज को रिमूव करके कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। या तो दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज होगी, उसको हम रिमूव करेंगे, और या एडवर्ब क्लॉज जो दी होती है उसको रिमूव करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, या दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने की भी तीन विधियां हैं। तो उसमें सबसे पहला रूल है कि बाय रिमूवल ऑफ नाउन क्लॉज। कैसे हम नाउन क्लॉज को रिमूव करके उसकी प्लेस पे या तो कोई हम नाउन इस्तेमाल करेंगे या कोई फ्रेज यूज करके हम दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता? सिंपल सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और कॉम्प्लेक्स में एक या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। उसमें चूंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज की फाइनाइट वर्ब होगी और एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी भी एक फाइनाइट वर्ब होती। तो हम कॉम्प्लेक्स को बदल रहे हैं सिंपल सेंटेंस में। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम देख पा रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, एवरीबॉडी नोज हु रेनू इज। तो ये जो दिए गए सेंटेंसेस हैं बोर्ड पे, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो नाउन क्लॉज का काम कर रही है। जो नाउन क्लॉज का काम कर रही है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और काम कर रही है नाउन क्लॉज का। तो इसी नाउन क्लॉज को हम रिमूव करेंगे और इस नाउन क्लॉज की प्लेस पे या तो हम कोई नाउन यूज कर लेंगे या कोई फ्रेज यूज करके इस दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला एग्जांपल है, एवरीबॉडी नोज हु रेनू इज। हर व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है। अंडरलाइन वर्ड जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसी को हमें रिमूव करना है और इसको रिमूव करके हमें एक नाउन में तब्दील करना है, या इस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हुई है इसको हटाना है और इसकी प्लेस पे कोई एक नाउन यूज कर देना है। बस दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे दिया गया सेंटेंस है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा हमारा एवरीबॉडी नोज। सेंटेंस बनेगा हमारा एवरीबॉडी नोज। ये तो वही रहेगा, एवरीबॉडी नोज। और जो हु रेनू इज, ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसी को हमें चेंज कर देना है किसी नाउन में। तो एवरीबॉडी नोज रेनू। एवरीबॉडी नोज रेनू। हर व्यक्ति जानता है, किसको जानता है? रेनू को। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? एक सिंपल सेंटेंस में। तो ट्रांसफॉर्मिंग का अर्थ ही होता है दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस भी वही भाव रिप्रेजेंट करता है कि हर व्यक्ति जानता है कि रेनू कौन है। तो इसी बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एवरीबॉडी नोज रेनू। हर व्यक्ति रेनू को जानता है। कुल मिला के सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो गया, लेकिन ऐसा करने में दिए गए सेंटेंस के भाव
अपरिवर्तित है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार कर लिया इस बात को, दैट ही वाज गिल्टी, कि वो अपराधी था। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी था। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट ही वाज गिल्टी, इसी को हमें रिमूव करना है और इसकी प्लेस पे या तो कोई नाउन हम यूज कर लेंगे या कोई फ्रेज यूज कर लेंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो सेंटेंस बनेगा, ही कन्फेस्ड, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, ही कन्फेस्ड, he confessed और that he was guilty, इसको रिमूव करना है और इसकी प्लेस पे कोई नाउन हमें यूज कर लेना है। तो he confessed his guilt, he confessed his guilt। बस इतना ध्यान रखना, यहां तो वो गिल्टी था, क्योंकि यहां वो चीज गिल्टी थी, हम अब जब इसको नाउन बनाएंगे तो वो हो जाएगा गिल्ट। तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपनी भूल स्वीकार कर ली या अपनी भूल मान ली। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स का, तो सेंटेंस हम पाते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, वेयर ही वाज बॉर्न, कि वो कहां पैदा हुआ था। जब इस सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, आई नो, आई नो, आई नो और वेयर ही वाज बॉर्न, ये जो सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ी हुई है प्रिंसिपल क्लास से, इसी सबऑर्डिनेट क्लास को हमें रिमूव करना है एक नाउन की प्लेस पे, या इसकी प्लेस पे एक नाउन यूज कर लें या हम कोई फ्रेज यूज कर लें। तो आई नो हिज बर्थ प्लेस, आई नो हम इसको नाउन बना ले रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लास जो है उसको नाउन बना के हम यूज कर लें। आई नो हिज बर्थ प्लेस, आई नो हिज बर्थ प्लेस, मैं उसका बर्थ प्लेस या जन्म स्थान जानता हूं। चाहे इसको आप ऐसे कहें कि आई नो वेयर ही वाज बॉर्न, मैं जानता हूं कि वो पैदा कहां हुआ था, ये पैदा कहां हुआ था। और चाहे इसी चीज को आप ऐसे कह लें कि आई नो, मैं जानता हूं हिज बर्थ प्लेस, कि उसका बर्थ प्लेस कहां है, उसका जन्म स्थान कहां है। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं पे अटेंशन, सेंटेंस कहा गया है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसके भाव है कि पे अटेंशन, ध्यान दो, टू व्हाट योर टीचर सेज, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं उसको ध्यान दो। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, पे अटेंशन, सेंटेंस हमारा बनेगा पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब पे अटेंशन टू, इतना तो हम लिखेंगे, पे अटेंशन टू। अब व्हाट योर टीचर सेज, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं, इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें रिमूव कर देना है और इसकी प्लेस पे कोई नाउन ऐड कर देना है। तो यहां पे हम ऐड करेंगे पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड, पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड्स, और इस तरीके से योर टीचर्स वर्ड्स, ध्यान दो, योर टीचर्स वर्ड्स, अपने टीचर के शब्दों को। तो हमने जैसा कि बताया, या तो हम उसको नाउन में कन्वर्ट कर देंगे सबऑर्डिनेट क्लास को या नाउन क्लास को, या उसे हम किसी फ्रेज या नाउन में कन्वर्ट करते हैं और हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है बिना भाव परिवर्तित हुए। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस हमारा बनता है कि पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड्स, अपने टीचर के वर्ड्स को ध्यान दो या ध्यान से सुनो। अब अगला सेंटेंस हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कि इट इज क्लियर, ये क्लियर है, स्पष्ट है, दैट यू आर इनोसेंट, कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो, बेगुनाह हो। ये तय है कि तुम बिल्कुल बेगुनाह हो, इनोसेंट हो। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में तो दैट यू आर इनोसेंट, ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो नाउन क्लॉज का काम कर रही है, और नाउन क्लॉज जैसा कि आपको पता है नाउन क्लॉज हमारा या तो ऑब्जेक्ट काम करती है या सब्जेक्ट की। वैसे ये जो एग्जांपल दिए गए यहां सब
एग्जांपल्स में जो नाउन क्लॉज है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है दिए हुए सेंटेंसेस में। तो इसको जब हम रिमूव करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज तो इसकी प्लेस पे एक नाउन हम ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि योर इनोसेंस, योर, अब यहां इनोसेंट था लेकिन हम जब इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा इनोसेंस। योर इनोसेंस, योर इनोसेंस, योर इनोसेंस इज क्लियर, योर इनोसेंस इज क्लियर। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है ये कन्वर्ट हुआ है सिंपल सेंटेंस में। ये जो आपका दिया हुआ सेंटेंस है इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, तय है दैट यू आर इनोसेंट, कि तुम क्या हो, बेगुनाह हो। अब इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। जो हमारा नाउन क्लॉज है उसको रिमूव करके उसकी प्लेस पे या तो नाउन ऐड किया जा रहा है और या कोई फ्रेज यूज की जा रही। इस तरह ये दिए हुए एग्जांपल जिनमें नाउन क्लॉज का प्रयोग हुआ है उस नाउन क्लॉज को रिमूव करके कैसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। तो ये तो हुई बात नाउन क्लॉज को रिमूव करके कैसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करता। अब हम बात करते हैं कि कैसे एडजेक्टिव क्लॉज को रिमूव करके हम दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं आगे, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं बोर्ड पे और ये सारे सेंटेंसेस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव क्लॉज को रिमूव करके हम उनके स्थान पे या तो कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे और या कोई जिरेंडियल इंफिनिटिव यूज करेंगे या कोई हम फ्रेज यूज करेंगे। तो मतलब इन तीनों चीजों में से या तो हम कोई एडजेक्टिव यूज कर लेंगे या हम कोई जिरेंडियल इंफिनिटिव यूज कर लेंगे या कोई फ्रेज यूज करके उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को रिमूव करके उसकी प्लेस पे हम एडजेक्टिव हुआ, फ्रेज हुआ, इन चीजों को ऐड करके दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला रूल आप देख चुके हैं कि कैसे नाउन क्लॉज को रिमूव करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव क्लॉज को रिमूव करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है द किंग डाइड इन द सिटी, किंग जो था वो मरा उस शहर में वेयर ही वाज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था। कुल मिलाके यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज में विशेषता बताई गई है उस प्लेस की कि राजा उसी शहर में मरा, या ये कह लो कि राजा उसी शहर में मरा भी जहां वो पैदा हुआ था। तो इस सेंटेंस को जब हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इस सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम रिमूव कर देंगे, या यूं कह लो जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसे हम रिमूव कर देंगे, उसकी प्लेस पे कोई एडजेक्टिव हम यूज कर लेंगे या कोई फ्रेज यूज कर लेंगे और उसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जब इस दिए गए सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द किंग डाइड, द किंग died in his native city, the king died in his native city, in his native city, in his native city। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस हमारा जो है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक सिंपल सेंटेंस में। ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रही है। उसी एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस पे या तो कोई एडजेक्टिव हम यूज कर लेंगे या कोई फ्रेज यूज कर लेंगे और या कोई जिरेंडियल इंफिनिटिव यूज करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां पर अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया हुआ है कि आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था या कोई पैसा नहीं है, दैट आई कैन गिव यू, जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे पास पैसा नहीं जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। अब इस सेंटेंस को जो कि हमारी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेंटेंस, ये दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, या यूं कह लो कि ये सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज है, आई हैव नो मनी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और इसी प्रिंसिपल क्लॉज से रिलेटेड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है
दैट आई कैन गिव यू। और ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है ये एक प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का काम इस सेंटेंस में कर रही है और उसी एडजेक्टिव क्लास को हमें रिमूव करना है और उसकी प्लेस पे कोई एडजेक्टिव या फ्रेज यूज करके दिए गए सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सिंपल सेंटेंस हम कन्वर्ट करेंगे उस सिंपल सेंटेंस में इस सेंटेंस के भाव सेम रहने चाहिए, उस सेंटेंस में भाव परिवर्तित होने ना पाए। यही ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कंसेप्ट है। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू गिव यू। इसी को हम क्या कर लिख दें, टू गिव यू। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई थी उस एडजेक्टिव क्लॉज को हमने रिमूव कर दिया है और एक सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। और इस सिंपल सेंटेंस और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अगर भाव देखेंगे तो भाव हमें सेम मिलेंगे, बस दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यूं कह लो कि सिंपल सेंटेंस में जो कन्वर्ट किया गया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, उसी को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर भाव देखें सेंटेंस के तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भाव बयां कर रहे हैं ठीक वैसे ही भाव सिंपल सेंटेंस भी बयां कर रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हुआ कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कि आई हैव नो मनी टू गिव यू, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि द पोएट हु रोट द गीतांजलि, जिसने गीतांजलि लिखी थी, वाज अ नोबल मैन, वो एक श्रेष्ठ इंसान था। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्लेस की गई है कहां, प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में, क्योंकि हु रोट द गीतांजलि ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रही है। तो उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को कह लो या यूं कह लो उस एडजेक्टिव क्लॉज को ही हमें रिमूव करना है और उसकी प्लेस पे कोई एडजेक्टिव या फ्रेज या जेरेंडियल इंफिनिटिव यूज किया जाना है। तो जब इस दिए गए सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, हम ऐसे इसको लिखते हैं द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, क्योंकि पोएट यहां यूज हुआ, हम द ऑथर ऑफ द गीतांजलि लिख सकते हैं। द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि वाज अ नोबल मैन। बस द ऑथर ऑफ द गीतांजलि कर लिया हमने, वाज अ नोबल मैन, इस तरह वाज अ नोबल मैन, वाज अ नोबल मैन। और इस तरह से दिया हुआ हमारा जो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया और सेंटेंस में जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई थी उसको हमने रिमूव कर दिया है और एक सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी जो हमारा दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी डू नॉट नो द रीजन, हम नहीं जानते वो कारण कि व्हाई ही वाज एब्सेंट, कि आखिर वो अनुपस्थित क्यों था। हम नहीं जानते ये कारण कि आखिर वो क्यों अनुपस्थित था। इस सेंटेंस को जो कि कॉम्प्लेक्स है इसको भी हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और ऐसा करने के लिए इस सेंटेंस में जो हमारी क्लॉज यूज हुई है जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं या यूं कह लो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रही है उसी एडजेक्टिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें रिमूव करना है। तो जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या बनेगा। वी डू नॉट नो द रीजन, वी डू नॉट नो द रीजन, वी डू नॉट नो द रीजन, वी डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। जो व्हाई ही वाज एब्सेंट था इसको हम रिमूव करते हैं और इसकी प्लेस पे हम क्या लिखे दे रहे हैं, ऑफ हिज एब्सेंस। बस हो जाएगा हमारा सेंटेंस, रीजन ऑफ हिज एब्सेंस।
ऑफ हिज absence। तो हमारा सेंटेंस जो सिंपल में बना, वो सेंटेंस क्या बना कि वी डू नॉट नो द रीजन, हम वो कारण नहीं जानते ऑफ हिज absence, उसकी अनुपस्थिति का। तो चाहे आप इसी चीज को ऐसे कहें कि हम नहीं जानते कि वो क्यों अनुपस्थित था, और चाहे आप इसी चीज को दूसरे भाषा में कह लो या दूसरी तरीके से ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम नहीं जानते उसकी अनुपस्थिति का कारण, या हमें उसकी अनुपस्थिति का कारण नहीं पता। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ। तो हमने देखा कैसे नाउन क्लास को रिमूव करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एडजेक्टिव क्लास को रिमूव करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लास को रिमूव करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो एडवर्ब क्लास को रिमूव करके जब हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एडवर्ब क्लॉज यूज हुई है, उस एडवर्ब क्लॉज को रिमूव करके उसके स्थान पर या तो हम कोई एडवर्ब यूज कर लेते हैं, या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज कर लेते हैं, या कोई पार्टिसिपल का यूज करके दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एडवर्ब क्लॉज को रिमूव करके हम उसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं, और इन एग्जांपल्स में जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कहीं ना कहीं एडवर्ब क्लॉज का काम कर रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और उसी एडवर्ब क्लॉज को हमें रिमूव करना होगा, और उसकी प्लेस पे या तो कोई हम प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज करेंगे, कोई एडवर्ब यूज करेंगे, या कोई पार्टिसिपल यूज करके हम इस दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को वन बाय वन एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि तीसरा रूल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्जन का। तो यहां कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है कि आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं दंग था, अचंभित था, When I heard this, जब मैंने इस बात को सुना। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लास है, और वो सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो एडवर्ब क्लास का काम कर रही है, तो उस एडवर्ब क्लास को ही हमें रिमूव करना है। तो आइए जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या बनेगा। तो आई वॉज सरप्राइज, पहले तो हम यही लिखेंगे आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज। और व्हेन आई हर्ड दिस, इसी को रिमूव करना हमको, और इसकी प्लेस पे कोई हमें एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज या कोई इन्फिनिटिव हमें, या आप यूं कह लो कि कोई हमको इसकी प्लेस पे पार्टिसिपल यूज कर लेना है। तो आई वॉज सरप्राइज टू हेयर दिस, हम एडवर्ब में ही कन्वर्ट किए दे रहे हैं। आई वॉज सरप्राइज, मैं दंग था, टू हेयर दिस, टू हेयर, टू हेयर दिस, टू हेयर दिस। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमने इन्फिनिटिव का यूज कर लिया, वर्ब से पहले टू लगा दिया, तो इन्फिनिटिव का यूज करके हम दिए गए सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिए। तो अगर हम भाव देखेंगे तो ऊपर जो भाव रिप्रेजेंट कर रहा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का, सेम वैसे ही भाव, सेम वैसा ही सेंस हमारा सिंपल सेंटेंस भी रिप्रेजेंट कर रहा। तो यूं कह लो कि सेंटेंस का रूप तो परिवर्तित हो गया, लेकिन दिए गए सेंटेंसेस के भाव दोनों सेंटेंसेस में सेम ही आ रहे हैं, और यही हमारा कंसेप्ट है। अगला सेंटेंस क्या है कि ही इज सो स्लो, वो इतना स्लो है, दैट ही कैन नॉट कैच मी, वो इतना स्लो है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। तो इस सेंटेंस में दैट ही कैन नॉट कैच मी, ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसी को जो एडवर्ब क्लॉज का काम कर रही, इसी को हमें रिमूव करना है, और इसकी प्लेस पे ऊपर बताई गई चीजों को किसी का इस्तेमाल करके हमें उसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज टू स्लो, ही इज सो को हम कन्वर्ट करते हैं टू में, ही इज टू स्लो। अब मेन वर्ब से पहले टू अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो ही इज टू स्लो टू कैच
मी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक सिंपल सेंटेंस में। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स का था उसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया एक सिंपल सेंटेंस में। और अगर आप भाव देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस के भाव आपको एक जैसे मिलेंगे। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट कैच मी, वो इतना स्लो है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। अब यहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लास थी एडवर्ब क्लास का काम कर रही, उसी को हमने रिमूव कर दिया, उसकी प्लेस पे हमने इंफिनिटिव यूज कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई गो टू बेड व्हेन द नाइट कम्स, मैं बिस्तर पे तब जाता हूं जब रात आ जाती है, या यूं कह लो रात होने पर मैं बिस्तर पर जाता हूं। इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई गो टू बेड, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड एट नाइट, आई गो टू बेड एट नाइट। सेंटेंस के भाव वही रह गए, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा पहला सेंटेंस था वो कॉम्प्लेक्स था और उसी को एडवर्ब क्लॉज रिमूव करके हमने एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं कि वी स्लेप्ट बिकॉज द वर्क वाज फिनिश्ड, हम सो गए, वी स्लेप्ट वर्क की सेकंड फॉर्म आई है कि वी स्लेप्ट, हम सो गए बिकॉज द वर्क वाज फिनिश्ड। और क्यों सोए, क्योंकि काम जो था वो समाप्त हो गया था। तो यहां पे हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं और सेंटेंस हमारा बनेगा हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद, आवर वर्क, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क वी स्लेप्ट। अब इसके बाद हम कामा यूज करेंगे और फिर वी स्लेप्ट, वी स्लेप्ट। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इस कन्वर्ट किए हुए सिंपल सेंटेंस के भाव देखेंगे तो वो भाव दोनों आपको सेम नजर आएंगे, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर हो गया। पहले दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था क्योंकि वहां प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लास थी जो एडवर्ब क्लास का काम कर रही थी। अब बस उसी को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है, उस एडवर्ब क्लास को रिमूव करके उसकी प्लेस पे पार्टिसिपल यूज करके दिए गए सेंटेंस को एक सिंपल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगला रूल देखते, अगला एग्जांपल देखते हैं कि ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट, यद्यपि वो बहुत तेज भागा और ही रीच लेट, लेकिन फिर भी वो लेट हो गया या लेट पहुंचा, देर से पहुंचा। तो जब इस सेंटेंस को हम, जो कि दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज का। तो यहां पे हम इसमें ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट, इसी को हम दिखा रहे हैं पहले। इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, और कामा यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, और इसके बाद ही रीच लेट, वही चीज हम अप्लाई कर देंगे आगे। तो इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, कमा ही रीच लेट, मतलब काफी तेज दौड़ने के बावजूद वो लेट पहुंचा, ही रीच लेट। और इस तरीके से दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहे हैं जिनको एडवर्ब क्लॉज को रिमूव करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नाउन क्लॉज को रिमूव करके, एडजेक्टिव क्लॉज रिमूव करके और एडवर्ब क्लॉज को रिमूव करके कैसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आप इन रूल्स के नोट्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर आधुनिक डिजिटल क्लासेस पे जाना होगा और वहां आपको ये सारे नोट्स रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।